हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कशन द साइन ऑफ एंगल फाउंड बाय द लेटरल फेस ADC एंड प्लेन ऑफ बेस ABC ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ABCD वेयर A जो है 3 - 2 1, B 315, C इज इक्वल टू 403, D इज इक्वल टू 100 इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच में, लेटरल फेस ऑफ ADC। ठीक है, और जो आपका प्लेन गिवन है आपको उसके बीच में। ठीक है, प्लेन में क्या है आपका, जो है वो आपका दिया हुआ है ABC। ठीक है, बेस ABC है आपका, है ना, और A B और C और D की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपका ऑप्शन है 2/√29, 5/√29, 3√3/29 रूट में, और -2/√29। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, यहाँ पर AD निकालते हैं। ठीक है, देखो, तो अगर वेट का AD निकालना हो तो आपको क्या करना है, D - A करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 - 3 तो मतलब हो जाएगा माइनस का 2i, फिर ये आपका 0 - 2 तो मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2j, और 0 - 1 मतलब ये हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर क्या करते हैं, AC वेक्टर निकालते हैं, तो वही आपका C - A करना पड़ेगा आपको। तो C - से मतलब 4 - 3 हो गया आपके पास i कैप, 0 - 2 मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2j कैप, और आपका 3 - 1 मतलब होगा प्लस का 2k कैप। सिमिलरली आप क्या करोगे, ए बी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी निकाला अपन ने, तो ए बी क्या हो जाएगा, देखो, तो 3 - 3 तो ये तो हो गया 0, 1 - 2 मतलब ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, 3 और जे हो जाएगा। ठीक है, और 5 - 1 मतलब 4 के हो जाएगा आपका, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फेस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, पहले एन निकालते हैं। तो एन वेक्टर निकालेंगे, एन वेक्टर का मतलब हो गया आपका एडी जो है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, आपका AC के साथ। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मान लो, तो ये जैसे मान लो A B C और D कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे N1 निकाल रहे हैं, तो जो है वो किस किस के बीच निकाल रहे हैं, तो ये और एक इसके बीच में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, लिखा। अब देखो इसमें AD और AC ले लो, तो ये हो गया माइनस का 2, 2 एंड -1, और इसमें AD और AC क्या है यहाँ पर, 1 2 2, तो 1 2 एंड 2। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास मिलेगा आपको 6i प्लस 3j और -6k वेक्टर। ठीक है, मतलब के। तो इस तरीके से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। और यहाँ पर जब आप 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपके पास, 2i कैप प्लस जे कैप -2k कैप बचेगा। सिमिलरली क्या करना है आपको, N2 भी निकालेंगे। ठीक है, तो N2 जो है वो किस किस में निकालना है आपको, एक तो AC और AB इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, AC का क्रॉस प्रोडक्ट विद AB का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही सिमिलर आई जे एंड के। अब AC कितना है, 1 2 2 है, तो 1 2 2 लिखा, और A भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर 0 3 एंड 4। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। जब इसको सोल्व करेंगे थ्रू डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2i - 4j, तो 2i कैप -4j कैप। ठीक है, ये आई है, और ये हो जाएगा प्लस का 3k कैप। ठीक है, अब देखो साइन का जो फॉर्मूला होता है भाई, एंगल निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, वो होता है फॉर्मूला N1 क्रॉस N2 वेक्टर। ठीक है, इसका मोड, और अपॉन में N1 का मोड। ठीक है, और N2 जो वेक्टर है उसका मोड, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले जो है आप N1, ठीक है, और क्रॉस N2 भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी निकालना है आपको। तो ये जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ से ये आ रहा है, तो इसको लिखा मैंने 3, अपन बाहर ही कॉमन ले लेंगे, तो 3 लिखा आपने, और ये लिखा आई जे एंड के। ठीक है, लिख देते हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2 1 एंड -2, और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 -4 एंड 3। ठीक है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 तो बाहर है, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, अंदर जो है 5i कैप -10j कैप, और माइनस का 10k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर N1 और N2, तो जब ये इसका निकाला N1 क्रॉस N2, ठीक है, इसका जब मोड निकालेंगे तो क्या होगा, जब सोल्व करेंगे तो जो है वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, 5 कैसा है भाई, इसका स्क्वायर होता है, जैसे मान लो 3 है। ठीक है, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 10 100। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 100, और इसका भी आ गया आपके पास 100। ठीक है, तो 225 हो गया।
ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो सोल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी कि यहाँ पर वो आएगी साइन थीटा इजिकल टू, अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 5, ये आ जाएगी यहाँ पे 5 सोल्व करने पे, है ना। तो ये 5 आ गया आपके पास अपॉन, और n1 और n2 जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास √29, ठीक है, कितना आएगी √29। तो आंसर क्या है आपके पास ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है आपका, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 5 on √29। बेस्ट ऑफ लक।